तेज बारिश और क्योंकि बारिश तेज है उस वजह से थोड़ा सा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। और बारिश आ गई है क्योंकि तो ग्राउंड को सुखाने में भी टाइम लगेगा, सुपर सोपर्स आएंगे। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं लगातार अहमदाबाद में कल के दिन भी बारिश आई थी और आज भी बारिश एक बार फिर से मैच में खलल डालती हुई नजर आ रही है। लक्ष्य सर, अगर बारिश रुकती भी है तो पिच पर जैसा कि सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पार स्कोर क्या रहेगा, तो ओवर्स में कटौती क्योंकि इतनी जल्दी नहीं की जाएगी, शायद 11 साढ़े 11 बजे तक का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ओवर्स में कटौती करनी शुरू की जाएगी। देखिए, तो डिपेंड करता है कि बारिश कितनी तेज हो रही है और एम्पायर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ टाइम एम्पायर के हाथ में रहता है, लेकिन कल भी अगर हम बात करें तो 11 बजे बारिश रुक गई थी, उसके बावजूद मैच स्टार्ट हो नहीं पाया था। और देखिए, तस्वीरें अभी हम दिखा तो नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट या बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी वहाँ की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएं। लेकिन जो खबर है अच्छी आ नहीं रही है क्योंकि पहले साई सुदर्शन ने रनों की बारिश करी, उसके बाद अब बारिश हो चुकी है इंद्रदेवता वाली। और चिराग, यहाँ से डर लग रहा है या थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो कि गुजरात जीत गई? देखिए, डर लग रहा है क्योंकि इस तरीके से जीतना किसी भी क्रिकेट फैन के लिए, और क्योंकि क्रिकेट ही नहीं देखेंगे तो फिर जीत का मजा भी नहीं आएगा। हम चाहते थे पूरा मैच देखने को मिले, अब क्योंकि एक बार फिर से बारिश आ गई और ये बारिश क्योंकि तेज है इसलिए अब हम चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द बारिश रुके, कुछ ओवर्स का मैच तो हमें देखने को मिल ही जाए। अगर ये भी नहीं देखने को मिलेगा तो फिर क्रिकेट फैंस के लिए, और एक बार फिर से जो दर्शक वहां पर मौजूद है वो भी कवर्स के पीछे जाना या मैदान के पीछे जहां पर शेड्स हैं वहां पर जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज है, सभी जो है वो कवर्स के पीछे जाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है नहीं, बिल्कुल, और अच्छी खबर है नहीं। और इसका जो अनुमान है पहले से लगाया जा रहा था, अब ये चीज हो भी चुकी है, तो लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो इतनी अच्छी आ नहीं रही है क्योंकि जो पानी है, जो ग्राउंड पे पानी है वो काफी जमा हो चुका है। चिराग, खराब बात क्या है कि अभी तो बारिश शुरू हो चुकी है और जब इतना पानी है। बिल्कुल, बारिश क्योंकि आई है। विनीत भी हमारे साथ जुड़ गया। विनीत, सबसे पहले तो यार ये खबर जो है एक बार फिर से डिसअपॉइंट कर रही है, निराश कर रही है सभी क्रिकेट फैंस को, क्योंकि दूसरे दिन भी वो आए हैं फाइनल मुकाबला देखने और आज भी सेम वही कंडीशन कल वाली नजर आ रही है, उसी लेवल की उसी तेजी से बारिश पड़नी शुरू हो गई है। हाँ, और बारिश का पहले फोरकास्ट भी थोड़ा सा था लेकिन लग नहीं रहा था कि इतनी तेज बारिश होगी, लेकिन अभी जो फिलहाल एकदम से जो बारिश शुरू हुई है वो बहुत ही तेज एकदम से बारिश शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि हल्की बारिश शुरू हुई हो। जी बिल्कुल बात करेंगे और विनीत बात करेंगे आपसे, लेकिन सही बात है। देखिए, भविष्यवाणी तो पहले से भी की गई थी, भविष्यवाणी कल भी की गई थी, लेकिन जब 7:30 बजे मौसम बिल्कुल साफ था, जब दोपहर में तेज गर्मी हो रही थी, बारिश की कोई आशंका नहीं दिख रही थी, धूप निकली हुई थी, उस समय सारे फैंस ने सोचा चलो अच्छा है हमको पूरा 20 ओवर का मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अब इतनी तेज बारिश आई है कि 20 ओवर का मैच तो छोड़िए, आपको मैच देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। चिराग, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अब शायद इंद्रदेवता के पास ही है क्योंकि एक बार फिर से खलल डाल दी है। और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रात के 9 बजे के बाद जो बारिश है वो एक बार फिर से आ सकती है और वही जो मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया था एक बार फिर से वही चीज होती हुई दिखाई दे रही है। भारी मात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में मौजूद और इस तरीके की बारिश आना, फिर से फैंस का वापस चले जाना, महेंद्र सिंह धोनी की झलक देखने, जो बल्लेबाजी देखने के लिए इतने सारे, मतलब आप कह सकते हैं हजारों लोग आए हैं, वो भी अब एक बार फिर से इसी कश्मकश में होंगे कि शायद भाई बारिश रुक जाए। जी बिल्कुल, उनको कीपिंग करते हुए तो देख लिया, उनकी जो तेज तर्रार कीपिंग है वो देख लिया, लेकिन क्या आज भी वही तस्वीरें देखने को मिलेगी जो हमको कल देखने को मिली थी? रेलवे स्टेशन पे महेंद्र सिंह धोनी के फैंस सोए हुए थे, भीगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो हौसला नहीं छोड़ा और लगा कि हौसला नहीं छोड़ा है इसलिए भगवान भी उन्हीं की वो कहता है ना कि मदद करता है जो अपनी खुद के करते हैं। लेकिन आज के बाद, चलो कल तो उम्मीद थी उनको कि आज नहीं तो कल देख लेंगे, लेकिन अब तो कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रहेगी। अगर आज मैच नहीं होता है तो महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके टीम को आपको हार झेलना पड़ेगा अगर मैच शुरू नहीं हो पाता है तो। बिल्कुल, तो विनीत क्या कहेंगे यार इस पूरे मैच का सिनेरियो जो रहा है, फाइनल आईपीएल 2023 का हम लोग देख रहे थे, उम्मीद थी कि एक शानदार जानदार फाइनल देखने को मिलेगा, लेकिन पहली पारी के बाद ही यानी कि आधा मैच ही हुआ था और बारिश ने खलल डाल दी।
हाँ, उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का फाइनल मैच इस तरीके का होगा, क्योंकि आईपीएल का अभी तक का कोई भी मैच इस तरीके का नहीं हुआ है कि बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ हो। लेकिन फाइनल में जिस तरीके का लग रहा है वो बेहद ही फैंस के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर तो नहीं लग रही है इस वजह से, क्योंकि बारिश भी जो हुई है वो एकदम से धीमी धीमी से तेज नहीं हुई है, वो भी एकदम से तेज बारिश हुई है ताकि पूरा खेल एकदम से रुक गया है। फिलहाल जो ग्राउंड्समैन हैं वो कोशिश कर रहे हैं पूरा ग्राउंड ढकने के लिए कि ताकि ठीक ठाक से उसको ढका जा सके, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है लग नहीं रहा है कि अभी थोड़ा टाइम में जो है बारिश एक अच्छी चीज अपडेट जो आ रही है ये है कि अभी यहाँ से अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे तक भी अगर बारिश जारी रहती है, मैच शुरू नहीं होता है तो ओवर में कोई कटौती होगी नहीं, मतलब कि 12 बजे तक भी आप पूरे 20 ओवर का मैच देख सकते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि मैच जल्दी से शुरू हो जाए, मैच जल्दी से धोनी की टीम है वो अपनी बैटिंग करते हुए दिखे। लेकिन अच्छी चीज क्या है, कट ऑफ टाइम अच्छा खासा टाइम रखा है इन्होंने। बिल्कुल, और देखिए 20 मतलब 2 घंटे के बाद तो 20 ओवर्स का मैच भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद ओवर्स में कटौती की जानी शुरू होगी, यानी कि साफ तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम आपको 5-5 ओवर्स का भी मैच देखना है तो आपके पास अच्छा खासा समय है, कट ऑफ टाइम अच्छा है। ग्राउंड्समैन जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कवर्स को पूरे मैदान पर ढक दिया जाए और बारिश ताकि आउटफील्ड में भी ज्यादा पानी ना भरे, उसके लिए भी वो जो है ग्राउंड स्टाफ पूरी तरीके से मेहनत मशक्कत कर रहा है। साई सुदर्शन की ये पारी जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 96 रन बनाए 47 गेंदों का सामना करते हुए मतीशा पथिरानन ने लेग बिफोर विकेट कर दिया था, आखिरी ओवर में शतक पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन गुजरात टाइटंस 214 रन बना चुकी है इस विकेट पर और 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स। 3 गेंदें ही हुई थी। चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अहमदाबाद के मौसम। चलिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा साहु सर, जिस चीज का खतरा मंडरा रहा था, डर लग रहा था, डर हकीकत में 2 बातें हो गई। एक तो ये कि अभी फिलहाल किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मतलब कम से कम पूरे मोड में थे कि भाई ठीक है ये पूरा मैच होगा, लेकिन अभी जो है वाकई अच्छी खबर नहीं है। अभी तक के आईपीएल के जितने सीजन्स हुए हैं फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर, बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि जाहिर सी बात इसको चेस करने के लिए चेन्नई की तरफ से भी मैसिव बैटिंग होगी या फिर बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं नाउम्मीदी। वैसे आप भी जीत गए और मौसम विभाग भी जीत गया, क्योंकि आपने कहा था रनों की बारिश होगी, मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होगी, तो दोनों बारिश हो चुकी है। हाँ, दोनों हुई। और मतलब ऋतुराज गायकवाड़ एक चौका लगा भी चुके थे, वो पहला चौका आ गया था उनके बल्ले से और अच्छे टच में दिख गया था, लग रहा था कि यार एक अच्छी पारी देखने को मिल सकती है, लेकिन मतलब यार बारिश देवता को कुछ और ही कहते हैं ना मंजूर है। नहीं, गुजरात की जब इनिंग लास्ट भी हो रही थी तब भी हल्की हल्की बूंदाबांदी की लग रहा था कि शायद हो रही है, लेकिन फिर भी मैच नहीं रुका क्योंकि वो ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद जब इनिंग ब्रेक के बाद जैसे मैच शुरू हुआ, 1 ओवर के बाद ही ऐसे एकदम से ताबड़तोड़ जो मतलब मूसलाधार सी बारिश होने लगी है, एकदम से तेज बारिश होने लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि यार बस रुक जाए, क्योंकि कल भी हमने लेकिन हम अभी देखिए साई सुदर्शन की बात कर रहे थे विनीत, मैं तो ये कहूंगा साई सुदर्शन को चिराग एक तरह से आउट ऑफ द सिलेबस आ गए, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, मतलब बिल्कुल तैयारी की बात कर रहे थे हर किसी के बारे में कोई सोच रहा था, लेकिन साई सुदर्शन की तरफ से इतना क्लास बैटिंग, इतनी क्लास शॉट्स और इतनी मैसिव आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, ये उम्मीद तो नहीं थी कम से कम। बिल्कुल ये उम्मीद थी नहीं, और जिस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं, साई सुदर्शन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। शुभमन गिल भी हालांकि ठीक ठाक काम करके गए, 20 गेंदों में 39 रन उन्होंने बनाए, अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी का मास्टर क्लास था, वो दैट वाज द मोमेंट ऑफ द मैच, मतलब मेरे लिए तो सबसे क्लास मैच 0.12 सेकंड, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी स्टंप कर दिया। रिएक्शन हमको बोलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, उनको रिएक्ट करने में इतना कम समय लगता है। कौन कहता है वो 40 साल के हो गिल का चेहरा बता रहा था, गिल जो है जैसे ही वो गया है थर्ड अंपायर को मायूस थे, उनको पता चल गया पीछे से महेंद्र सिंह धोनी आपके पीछे खड़े हो, लेकिन साई सुदर्शन देखिए चेन्नई तैयारी करके आई थी, गिल